डॉक्टर साहब, यूक्रेन की जानिब से रूस की जानिब से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, यूक्रेन ने उनको मुस्तरद कर दिया है। आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की यूक्रेनियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल पर उनसे तबादला ख्याल भी किया वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से। क्या समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है इस कशीदगी में दोनों ममालिक के दरमियान? जी, इस वक्त तो देखें, हालात यहाँ खराब हो रहे हैं। और ये हालात पिछले आप समझेंगे 24 घंटों में मजीद खराबी की तरफ गए हैं। और उसमें जो ताज़ा तरीन एक बहुत परेशान कुन इतला है, या आप समझें कि गैर मुतवक्को, इसको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 2-3 रोज पहले भी जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने अपनी तकरीर में इसका अंदिया दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी इस बात को संजीदा नहीं लिया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो उन्होंने अपने मुल्क की जो अपने मुल्क की वजारत दिफा है और मुसल्लह अफवाज, उनसे कहा है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स, उनको वो हाई अलर्ट कम्बैट पोजीशन में ले जाएं। अपने तमाम जो एटमी हथियार हैं। ये एक बड़ा खौफनाक मंजरनामा है जो अब पिछले 24 घंटों के दौरान, इसको मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि पुतिन तास को, उनकी जो न्यूज एजेंसी है, कि पुतिन ऑर्डर स्पेशल सर्विस रिजीम इन रशियाज डिफेंस फोर्स। वो इसको स्पेशल सर्विस रिजीम कहते हैं, जबकि बीबीसी इसको इस तरह से कोट कर रहा है कि पुतिन पुट्स न्यूक्लियर डेटरेंट ऑन स्पेशल अलर्ट। अच्छा, अब जाहिर है कि ये बात बड़ी एक खौफनाक बात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो तमाम दुनिया में इस वक्त एक अंदाजा ये है कि कोई 14,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स में से तकरीबन निस्फ, या आप समझेंगे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी मुल्क के पास हैं तो वो रशिया है। और सोवियत यूनियन जब टूटा था तो उसके बाद ही हुआ था कि 4 मुल्क जो थे उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, जो लिस्बन एग्रीमेंट, उसमें यूक्रेन में भी जो वेपन्स थे यूक्रेन ने वापस कर दिए थे, काजाकिस्तान ने वापस कर दिए थे, बेलारूस ने वापस कर दिए थे। और तो लेकिन रशिया जो है वो जाहिर है कि वो उसके पास बहुत ज्यादा थे पहले, तो उसके पास हजारों, बहुत ज्यादा थे वेपन्स, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो कम होते 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 अब इस वक्त कहा जाता है कि कोई तकरीबन 4,500 से 5,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो रशिया के पास हैं। तो रशिया ने आज, उनके प्रेसिडेंट ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को तमाम वेपन्स के साथ, अब उनके जो वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो जाहिर है कि उनके जो जंगी तैयारे हैं उनमें भी नस्ब हैं, के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनके जो बहरी जहाज हैं उसमें भी नस्ब हैं। तकरीबन आप समझें कि कोई 1600 से 1800 वेपन्स उनके ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि उनके जहाज़ों पर और उनके तैयारों पर और उनके लैंड पे जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब वो तमाम वेपन्स को उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है कुछ देर पहले। अच्छा, और इसका अभी तक जो है वो अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन आई है इसकी, लेकिन एक खामोशी सी छा गई है ये, क्योंकि ऐलान कुछ देर पहले हुआ है, ये खामोशी सी छा गई है। नेटो का क्या रिस्पांस होता है इस पे, और बाकी जो, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर ले जाएंगे। अच्छा, ये जो ऐलान हुआ है, इससे पहले 2-3 वाकयात और बड़े अहम हुए। पहला वाकया तो ये हुआ कि जो अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन के बहुत से मुल्कों ने
ये फैसला किया कि रशियन बैंक्स को, कुछ अहम रशियन बैंक्स को स्विफ्ट जो प्रोग्राम है उससे निकाल दिया जाएगा, यानी माशी पाबंदियां जो हैं वो सख्तर कर दी जाएंगी। अच्छा, मैं ये जो स्विफ्ट प्रोग्राम है इसके बारे में बहुत अरसे से हम बात करते रहे हैं और कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि देखें, हम लोग आम इसको इस तरह समझें आपके जैसे हर एक को पता है आज की दुनिया में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए ना, क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जो है वो मतलब इस वक्त आप समझे तो 4 बड़ी दुनिया में कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड्स को चलाती हैं। क्रेडिट कार्ड होता है एक, और एक डेबिट कार्ड होता है, हर एक को पता है, मैं इसको मुझे बताने की जरूरत, लेकिन उसको थोड़ा सा जरा दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 4 किस्म के क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं दुनिया में। एक जो है वो मास्टर कार्ड है, ठीक है, और एक होता है वीजा कार्ड, और एक होता है अमेरिकन एक्सप्रेस या डिस्कवर। ये 4 किस्म के क्रेडिट कार्ड्स हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जो बैंक है ना, कोई भी बैंक, मेरा किसी भी आप समझें कि पाकिस्तानी बैंक में या इंडिया के बैंक में या यूएई के बैंक में या अमेरिकन बैंक में, कहीं पर किसी भी बैंक में मेरा अगर अकाउंट होगा तो वो बैंक मुझे एक क्रेडिट कार्ड दे देगा, ठीक है। पहले तो डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कॉमन चीजें बहुत सारी, दोनों में वो 16 डिजिट्स का एक नंबर होता है क्रेडिट कार्ड का, जो सीधा सा लिखा होता है, ऊपर बैंक का जो है नाम लिखा होगा, वो 16 डिजिट्स का एक उसका नंबर होगा। उसके बाद नीचे उसकी एक्सपायरी डेट होगी, और उसके बैक साइड पे एक मैग्नेटिक जो है वो एक पट्टी होगी, ठीक है, मकनातीसी पट्टी होगी, और उसके आगे की साइड के ऊपर एक चिप लगी होगी, ठीक है, वो माइक्रो चिप सी। तो ये एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम सबको इल्म है, और ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंडस्ट्री का ये बड़ा अहम रोल है कि जिसमें हम अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। अच्छा, मास्टर कार्ड और वीजा में क्या फर्क है, ये बात जरा यहाँ पे समझनी। होता तो बैंक का कार्ड है ना, मतलब किसी भी बैंक से हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, या डेबिट कार्ड ले लिया, या क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन उसके नीचे मास्टर कार्ड या वीजा लिखा होता है, ठीक है। मास्टर कार्ड और वीजा कोई बैंक नहीं है। मास्टर कार्ड और वीजा जो है ये सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज मुख्तलिफ बैंक्स लेते हैं, और ये सर्विसेज जो हैं फिर इन सर्विसेज के थ्रू, यानी मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरे बैंक ने मुझे दिया है। मैं मास्टर कार्ड वालों का क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता, मैं कोई वीजा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता। हाँ, वो जो मेरा बैंक है उसने आगे वीजा या मास्टर कार्ड से एक समझौता किया हुआ है, और मास्टर कार्ड और वीजा जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बैंकों को, कि वो बैंक जो हैं वो आगे जाके अपने कस्टमर्स को एक क्रेडिट कार्ड दें जो कि मास्टर कार्ड हो या वीजा कार्ड हो, ठीक है ना। मतलब इसी तरह से स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट भी एक सिस्टम है, यानी मास्टर कार्ड एक सिस्टम, मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड बैंक का है, डेबिट कार्ड बैंक का है, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से स्विफ्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो मास्टर का ये देखिए, हमको पता है, मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, हमें सबको अच्छी तरह से पता है कि हम मतलब 3 किस्म के कार्ड होते हैं ना। एक तो प्रीपेड कार्ड होता है कि जी आपने मतलब मुख्तलिफ पैसे दे दिए और उतने का ही कार्ड ले लिया, और वो जाके अपने रेस्टोरेंट्स में या इधर उधर जाके लोगों को गिफ्ट भी कर देते हैं लोग, रिवॉर्ड कार्ड के तौर पे गिफ्ट करती है। एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो है कि जितने पैसे हैं मेरे बैंक में, अगर मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए हैं तो मुझे बैंक ने डेबिट कार्ड दे दिया तो मैं 10,000 रुपए ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है उसमें। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि क्रेडिट कार्ड में फिर वो मुझे उधार देता है बैंक,
ठीक है ना, मैं मतलब एक लिमिट होती है, 1 लाख तक इस्तेमाल कर लें आप 2 लाख तक इस्तेमाल कर लें आप, उसको महीने के बाद वो फिर उसमें से वो चार्ज कर लेते हैं, अपने पैसे उसमें से निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ये सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में जो आम बात है वो ये है कि जो अमेरिकन एक्सप्रेस है